आज जो मैं किस्सा सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे दादाजी के साथ हुआ था। दिसंबर की कड़ी ठंडक का समय था और घना कोहरा छाया हुआ था। उस दिन सारे लोग जल्दी कार्यालय का सारा काम खत्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। दादाजी उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे। रोज की तरह ही उस दिन काम खत्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना। रास्ते में उन्हें हाट से कुछ सामान भी लेना था। चलो जल्दी से सामान खरीद लूं और घर की ओर चलो। आगे जाने पर उन्हें कुछ मछली बाजार दिखा और वे मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताजी मछलियां लेने और देखने में टाइम ज्यादा ही गुजर गया। जब उनकी नजर अपनी घड़ी पर गई तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी। फिर सोचकर उन्होंने जंगल के रास्ते से जाने का निर्णय लिया। जंगल के रास्ते से जल्दी पहुंच जाऊंगा। रात के 10 बज चुके थे और गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक तेज ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। तुम यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हारा घर कहाँ है? हम्म, 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 चलो मेरे घर चलो, सुबह अपने घर चली जाना। उसने यह सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पर थी। गाड़ी रुकते ही माँ ने पूछा, आज तो बहुत देर हो गई, सारे लोग आ भी चुके हैं। माँ, आज का खाना इससे बनवा लो, कल सुबह यह अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकेगी। माँ को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं चोर तो नहीं है। माँ ने उसे रसोई में जाने के लिए कहा और खाना बनाने को कहा। अरे ओ, इतनी देर क्यों हो रही है? जल्दी से खाना बनाओ। माँ का मन कुछ परेशान था। वे रसोई में जाकर देखने लगी कि वह क्या कर रही है। यहाँ सब खाने का इंतजार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियाँ ही निकाल रही हो। जल्दी से खाने की तैयारी करो। माँ का मन अभी भी परेशान था। वे उसे देखती रही। माँ ने देखा औरत रसोई में बैठकर कच्ची मछलियाँ खा रही थी। हे भगवान! डर के मारे माँ ने जलता हुआ कोयला उस पर फेंका। आग की जलन से वह औरत घर से भाग गई। और इस तरह दादाजी और उनके परिवार ने उस डरावनी रात का सामना किया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।